बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त दो तरह के गले के डिज़ाइन लेके आई हूँ। पहला वाला जो हमने डिज़ाइन में गला बनाना है वो है कमीज़ की बैक साइड का गला। बैक साइड गले की कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लड़कियाँ आप लोगों में से कंफ्यूज होती हैं कि हमसे बैक गला जो है वो परफेक्ट तरीके के साथ नहीं बनता। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका गला बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर अभी कपड़ा कटिंग किया है, देखिए आपने टोटल 3 इंच आपने लंबाई में लंबाई लेनी है और फिर उसके बाद इस तरह से गोल शेप के अंदर आपने बैक गले को कटिंग कर देना है। अगेन आपने इस तरह से आड़ा कपड़ा लेना है। आड़ा कपड़ा लेने के बाद आपने तकरीबन इसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए 1 इंच आपने इसकी चौड़ाई लेकर फिर इस तरह की पट्टी कटिंग करनी है, ठीक है। तो बैक गले के लिए अगर आप सीधा कपड़ा यूज़ करेंगे तो कभी भी आपका गला अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन आप अगर इस तरह से आड़ा कपड़ा लेंगे और आड़े कपड़े से जो है आप बैक गले की जो पट्टी लगाएंगे, बैक गले को बनाएंगे, तो फिर आपने देखना है कि कितना बेस्ट आपका गला बनता है। तो अब यहाँ पे ये देखिए शोल्डर के ऊपर आपने इस तरह से रखना है और ये यहाँ पर जो फ्रंट आपका गला है ना, उसके साथ बिल्कुल जहाँ से आपका फ्रंट गला ख़त्म होता है बस वहाँ से ये आगे जो है ना आपने दूसरा वाला ये वाला जो कपड़ा है इसको रखते हुए स्टिच करनी है। और यकीन माने कि इससे इतना खूबसूरत, इतना इजी तरीके के साथ बैक गला बनता है। आप लोगों की बार बार जो कमेंट्स आ रहे थे कि हमसे बैक गला नहीं बनता सही, तो बस इसीलिए जो है ना यहाँ पर ये वीडियो लेके आई हूँ ताकि आप लोगों की बैक गले को बनाने की जो टेंशन है ना वो खत्म हो जाए। तो अब यहाँ से जो है डायरेक्ट फुल बाहर ले जाएं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा ना वो आपने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग कर लेंगे और दूसरी साइड से भी जो फालतू कपड़े हैं उसको आप कटिंग कर दें। और कटिंग करने के बाद ये देखें इस तरह से आपने छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे कट इसलिए लगाते हैं कि जब हम लोग इस गले को सीधा करें तो उसमें कहीं से भी कोई सलवट ना आए, कहीं से कोई खिंचाव ना आए। इससे जो है कपड़ा थोड़ा सा लूज़ हो जाता है कटिंग करने के साथ। तो इसलिए आपने भी जो है जब बैक गला बनाए तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन इसके साथ जो नीटनेस आएगी ना वो अभी आप लोग खुद देख लोगे। तो ये वीडियो ये वाला जो पार्ट है ना इस वीडियो का स्पेशली जितनी भी मेरी बिगनर्स देखने वाली हैं उनके लिए था कि आज के बाद जो है ना आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा कि आपका जो बैक गला है वो नहीं बनता। आज के बाद आपका बैक गला इतना परफेक्ट बनेगा ना कि आप जो है यानी कि ये टेंशन आपकी हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। तो बस यहाँ पर इस तरह से ये लास्ट कट लगाते हैं और जस्ट कट लगाने के बाद आपने बस इसको कर लेना है सीधा। तो सीधा करने के बाद इस तरह से बस आपने रखना है, कुछ भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके साथ साथ बिल्कुल लास्ट में जिस तरह से दामन के लास्ट पे हम लोग सिलाई लगाते हैं इसी तरह से यहाँ पर भी इस कपड़े के लास्ट में आपने सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल कितने इजी तरीके के साथ कपड़ा चल रहा है, कहीं से खींचने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ उसको शर्ट की तरफ जो है बिठाने की ज़रूरत होती है बस, और कुछ भी नहीं करना आपने, और सिलाई लगाते जाएं। अब यहाँ पर अगर आपने बिल्कुल सीधा कपड़ा लिया होता और सीधे कपड़े के साथ अगर आप पट्टी बना कर यहाँ पे लगाते तो सारा जो गला है टेढ़ा मेढ़ा बनता, उसके अंदर सलवटें होती, कहीं से क्या होता तो कहीं से क्या। तो ये एक चीज़ होती है जिसको अक्सर मिक्स आप लोग कर देते हैं, मिस कर देते हैं। तो ये देखें, ये कितना खूबसूरत नीट तरीके के साथ आपके सामने ये गला रेडी हो चुका है। तो आड़े कपड़े के साथ आप बनाएं और फिर देखें। अब नेक्स्ट जो है ये वी गला है और इसको भी बनाने का आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इसको किस तरह से आपने लेसेस वेसेस के साथ रेडी करना होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, पहले आपने वी गले की कटिंग कर लेनी है। वी गला कटिंग करना बिल्कुल इजी है, आप सबको पता है कि आपने अपने गले के हिसाब से लंबाई और चौड़ाई लेनी होती है और फिर उसको वी शेप के अंदर कटिंग कर लेना होता है। तो इसलिए इसकी कोई कटिंग मुश्किल नहीं थी, इसलिए जो है इसकी कटिंग यहाँ पे शेयर नहीं की। तो जो गला मुश्किल होता है तो वो मैं आप लोगों के साथ जो है उसकी डिज़ाइनिंग मुकम्मल कटिंग करने की बुकरम के ऊपर बता देती हूँ। लेकिन ये इतना इजी था, मुझे नहीं लगता कि अगर फिर भी अगर आप में से किसी को कोई इश्यू हुआ कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी कि भाई कि किस तरह से वी गले की कटिंग करते हैं, तो कमेंट कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह बता दूँगी शॉर्ट में या वैसे वीडियो में। तो अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि ये वी गला जो है अगर आप लोग सिलाई के काम करती हैं तो आपको कटिंग करना ना आता हो। तो अब यहाँ पे ये देखिए इस तरह से बुकरम के ऊपर
फैब्रिक ग्लू स्टिक जो भी आपके पास है आप लगा दें और फिर जो कपड़ा है इसको बुकरम वाली साइड के ऊपर फोल्ड कर दें। अगेन इसके ऊपर जब आप आयरन करते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से आपका काम हो जाता है। अब यहाँ पे डबल करके यहाँ से दरम्यान में से कटिंग कर दिया, जिससे आइडिया रहता है कि ये हमारे गले की फ्रंट है। तो अब यहाँ पर कमीज़ के ऊपर आपने रखना है और कमीज़ के ऊपर रखने के बाद आपने सिंपल जो तरीका होता है गले को अटैच करने का वही तरीका है, आपने इस तरह बस सिलाई लगाते जाना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल की वो आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छे से कमेंट कर दें और कुछ नहीं तो वीडियो को लाइक ही कर दें। तो यहाँ पर गला अटैच हो चुका है। अगेन आपने क्या करना है, यहाँ से एक्स्ट्रा जितना कपड़ा अंदर वाली साइड पे होते हैं उसको निकालना होता है, तो आपने यहाँ से निकाल देना है। अब यहाँ पे देखिए ये दरमियान में जो ये यहाँ पर आपने छोटा सा कट लगाना है। सिलाई के साथ जो है ना सिलाई कट नहीं करनी, सिलाई तक आपने जो है कट लगाना है। अगर ये कट आप नहीं लगाते तो तब भी आपका गला सीधा, जब इस तरह से करते हैं तो वो सीधा नहीं होता। तो अब जो है उल्टी साइड के ऊपर आपने इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाना है। इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद ये देखें ये लेस है और इस लेस को यहाँ पे लगाना है। आप शटर लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरह से चौड़ी वाली लेस अगर यूज़ करना चाहते हैं इसका भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। ठीक है, देखिए एक साइड की लगाने के बाद ये अब दूसरी साइड की इस तरह से लगाएंगे और यहाँ से कट कर देंगे। तो अगर आप इस तरह से लगाओगे तो फिर आपकी वी शेप के अंदर बहुत अच्छे से जो है लेस लग जाएगी। लेकिन आप डायरेक्टली एक साइड से लगाकर उसी को कटिंग करने के बगैर दूसरी साइड पे चले जाओगे तो फिर सही नहीं लगेगी। देखिए स्टिचिंग में ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने ज़रूर फॉलो करना होता है। तो अब यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, लेस आपका ऑलरेडी यहाँ पर नेक के साथ अटैच है तो बस सिलाई लगानी होती है। तो इस तरह से काम बहुत इजी हो जाता है और जिनको अभी जो सीख रहे हैं उनके लिए यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है। बस आप सीखने वाले बने और आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, फिर देखें कि आप कैसे जो है ना टेलर बनते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी जो भी वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम और अगर न्यू सीख रहे हैं तो मैं यकीन से कहती हूँ कि आप अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप मास्टर टेलर बनकर एक डिज़ाइनर ज़रूर बन जाएंगे। तो बस इस तरह से जी देखें बिल्कुल आपने नेक के लास्ट के ऊपर जो है सिलाई को लगाना है। तो ये वाली भी छोटा सा पॉइंट है तो बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप देखें अब बिल्कुल लास्ट में सिलाई लगी है तो कितना नीट लग रहा है। लेकिन आप अगर इधर उधर करके सिलाई लगाते तो बिल्कुल अच्छा ना लगता। और फिर साइड से तरपाई करनी है आपने। तरपाई के साथ आपके काम के अंदर जो है ना फिनिशिंग आती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।